हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज की रीडिंग में हम ये चेक करेंगे कि कैसा रहेगा द मंथ ऑफ सितंबर फॉर ऑल द जेमिनी पीपल। क्या स्पेशल गाइडेंस रहेगी आपके करियर के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। आज की रीडिंग में हम वो सब चेक करेंगे इन डिटेल। गाइज दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, तो जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे डू क्लेम दैट, जो ना करे आप उसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट एंड लेट्स सी कैसा रहेगा द मंथ ऑफ सितंबर फॉर यू ऑल। गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। द हाई प्रिस्टेस, 4 of wands, knight of cups, the star and the hierophant. ओके अगर एक जनरल एनर्जी की बात करें तो मुझे लगता है कि हो सकता है आपके सामने कुछ चीज़ें हो, कुछ पेंडिंग डिसीजंस हो जो आपको लेने हैं, या किसी चीज़ को लेकर आप इन जनरल अपने लाइफ में कंफ्यूज्ड हैं। तो ऐसी कुछ सिचुएशन आपके सामने हो सकती है। सो द यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू कि जो भी ये चीज़ है, जो भी ये डिसीजन आपको आपकी लाइफ में फॉर्म करना है, ये आपको बहुत सोच समझ के करना होगा, बिकॉज देयर आर सम थिंग्स स्टिल जो आपके सामने नहीं आई हैं। बहुत सारी बातें हैं जो अभी भी हिडन है। सो यू नीड टू एक्सप्लोर मोर। आपको बहुत सारी अभी और इन्फॉर्मेशन गैदर करना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें अभी और एक्सप्लोर करना बाकी है बिफोर मेकिंग एनी फाइनल डिसीजन। एंड ये डिसीजन फॉर्म करने में आपकी जो इंट्यूशन है ये आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करने वाली है। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पर ऐसा लगे कि आप एक डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं या आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, देन लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी ये जो इंट्यूशन है ये आपको सही से गाइड कर पाएगी राइट नाउ। अगर हम बात करें आपके करियर की, तो हो सकता है कुछ डिसीजंस आपके सामने हो अपने करियर को लेके और आप समझ नहीं पा रहे हैं आपको किस डायरेक्शन में जाना है, या जो चीज़ें आपके सामने हैं क्या ये सही है या नहीं। सो द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू कि जो भी ये चीज़ें हैं अभी ये कम्प्लीटली आपके सामने नहीं है। कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं, कुछ ना कुछ बातें यहाँ पे ऐसी हैं जो हिडन है आपसे, अभी आपको नहीं दिख रही हैं वो चीज़ें। सो ट्राई टू लुक फॉर दैट थिंग्स। एक्सप्लोर करें कि कैसे आप उन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करके बाहर निकाल सकते हैं। ट्राई टू लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। आई कैन सी कि हो सकता है किसी ना किसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हो, तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है, बट उस चीज़ में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। चीज़ें हो सकता है थोड़ा सा स्लो मूव करें, या फिर आप इन द मंथ ऑफ सितंबर थोड़ा सा स्लो मूव करते हुए मुझे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा प्लानिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, या फिर जैसे मैंने बोला कि आपको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है सच्चाई को बाहर लाने के लिए। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आप उस चीज़ में अपनी स्ट्रैटेजी मेकिंग में ये जो मंथ है सितंबर का, वो ज़्यादा उस चीज़ पे स्पेंड करने वाले हैं। एक्शंस लेते हुए मुझे आप कम दिख रहे हो। द गाइडेंस फॉर यू इज़ कि आप थोड़ा-सा बैलेंस अपनी लाइफ में क्रिएट करिए। जब आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करेंगे ना, तो आपके सामने ये जो चीज़ें हैं वो भी आप धीरे-धीरे सॉर्ट कर पाएँगे। कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा है कि जब आप कोई एक चीज़ करने लगते हैं तो आप उसी चीज़ में बह जाते हैं और कहीं न कहीं आप दूसरी चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर पाते। सो ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस इन योर लाइफ। अपने इमोशंस में स्पेशली एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करिए। इमोशनल इम्बैलेंस मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप फील कर रहे हैं, या फिर हो सकता है इन फ्यूचर भी आप फील करें द मंथ ऑफ सितंबर। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस वहाँ पर लाने की कोशिश करिए। जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो किसी चीज़ को लेकर, तो आप चाहें तो किसी की गाइडेंस भी ले सकते हैं। ये जो पर्सन है, दिस पर्सन कुड बी योर सीनियर। आपसे कोई बड़े पर्सन हो सकते हैं, एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, रैंक में आपसे बड़े हो सकते हैं, या फिर कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, जैसे कि कोई प्रीस्ट हो सकते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। ऐसे किसी पर्सन की आप एडवाइस ले सकते हैं। ये एडवाइस आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी।
ओवरऑल द करियर फॉर यू इन द मंथ ऑफ सितंबर बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। द ओनली सजेशन फॉर यू इज़ कि बहुत जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने अभी नहीं आई हैं। थोड़ा सा बैलेंस बनाओ एंड हो सके तो थोड़ी सी गाइडेंस ले लो आप किसी से, दैट कुड बी रियली फ्रूटफुल फॉर योर करियर। अगर हम बात करें आपकी पर्सनल लाइफ की, तो वहाँ पर भी सिमिलर गाइडेंस है। आई फील बहुत सारी अभी चीज़ें हैं जो आपके सामने नहीं आई हैं। तो अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में कोई भी डिसीजन फॉर्म कर रहे थे, स्पेशली टू गेट मैरिड, अगर आप ऐसा कुछ डिसीजन लेना चाह रहे थे, देन द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू कि आप अभी थोड़ा सा टाइम ले, बिकॉज स्टिल अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने नहीं आई हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। इफ़ दिस इज़ रिगार्डिंग योर मैरिज, तो जो भी आपके मिडिल पर्सन होंगे, जो भी इस पूरी मैरिज को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, या फिर आपके जो बड़े हैं, आपके जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, आपके पंडित जी टाइप्स कुछ भी हो सकते हैं, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। एंड द गाइडेंस फॉर यू इसकी बैलेंस क्रिएट करो, इमोशनल बैलेंस स्पेशली क्रिएट करने की आपको लाइफ में ज़रूरत है। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए। लेट गो। सी आई होप, आई फील आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जिसका बर्डन आप अपने ऊपर लेकर बैठे हैं। जैसे मैंने कहा, इमोशनल इम्बैलेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो हो सकता है आपने अपनी लाइफ में किसी चीज़ का ट्रॉमा आप अपने साथ लेकर चल रहे हो। पास्ट लाइफ बैगेजेस भी हो सकते हैं, इमोशनल ट्रॉमा भी हो सकता है। सो द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू कि जो भी पास्ट में हो चुका है उसको पास्ट में छोड़ दीजिए, एंड नाउ इज़ द टाइम व्हेन यू लेट गो ऑफ एवरीथिंग एंड मूव फर्दर। जब तक आप वो पुरानी चीज़ें नहीं छोड़ेंगे अपनी लाइफ में, वो पुराने पास्ट को नहीं भुलाएंगे, एक स्पेस क्रिएट नहीं करेंगे फ्यूचर के लिए, तब तक कोई भी नई चीज़, कोई भी नया मिरेकल आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। सो नाउ इज़ द टाइम व्हेन यू लेट गो ऑफ एवरीथिंग एंड यू ट्रस्ट द डिवाइन। ट्रस्ट करिए अपने आप पर, यूनिवर्स पर। आप सब कुछ डिजर्व करते हैं अपनी लाइफ पे। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने आप पर वो भरोसा रखिए एंड यूनिवर्स पे भरोसा रखिए। इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज थे, सो द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू कि आप पे डिपेंड करता है कि क्या ये चीज़ होगी या नहीं। जैसे कि मैंने बोला, लेट गो करने की ज़रूरत है, ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है खुद पे, देन थिंग्स विल गेट बेटर फॉर यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही डेली टैरो गाइडेंस एंड रेमेडीज लेने के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइज प्लीज़ डू दैट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।